नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे क्या स्थिति रह सकती है भाव की। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरहर, सरसों, हल्दी और कपास की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी भाव पर चर्चा करेंगे और हमें बताएंगे कि किसानों के लिए बेहतर विकल्प क्या रहेगा। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद जारी, 21% से ज्यादा हुई खरीद। अरहर की उपज में बढ़त का अनुमान, इस साल 40,40,000 टन रह सकती है पैदावार। और कम आवक के बावजूद मजबूती के साथ बिकी सरसों, गोंडा मंडी में 4,680 रुपए रहा भाव। और बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा साबुत अरहर का बाजार। लेकिन शुरुआत करते हैं धान के साथ। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद जारी है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 20% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 14 दिसंबर तक अन्य राज्यों के मुकाबले पंजाब में धान की खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो धान की कुल खरीद का 53% से ज्यादा है। धान के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव दायरे में बने हुए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में बिना किसी उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हफ्ते के तीसरे दिन यानी बुधवार को मंडियों में धान की आवक बहुत कम रही। धान की खरीद पर नजर डालें तो भारतीय खाद्य निगम, FCI और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से धान की खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 14 दिसंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 14 दिसंबर 2020 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के धान किसानों से 3 करोड़ 75 लाख टन से अधिक की खरीद हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 3 करोड़ 10 लाख 71 हजार टन का रहा था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 20% से अधिक का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्यों से जारी धान की खरीद में सबसे आगे पंजाब राज्य रहा है। पंजाब राज्य से 14 दिसंबर तक धान की कुल खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुंच गई है, जो धान की कुल खरीद का 53.96% है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान की खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 22 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,525 रुपए। 23 दिसंबर को 353 रुपए की उछाल के बाद इसका भाव 1,878 रुपए हो गया। राज्य की ही लखनपुर मंडी में 22 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,525 रुपए। 23 दिसंबर को यहाँ भी इसके भाव में 353 रुपए की बढ़त दर्ज की गई और भाव हो गया 1,878 रुपए। इसी तरह गुजरात की दहेगाम मंडी में इस दौरान धान के भाव में 10 रुपए की नरमी रही। यहाँ 23 दिसंबर को धान का भाव था 1,657 रुपए, जो कि 1,647 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की हरदोई मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 22 और 23 दिसंबर को धान 1,868 रुपए पर बिका। राज्य की ही शाहबाद मंडी में 22 दिसंबर को धान का भाव रहा 1,875 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को 1,875 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। धान की बुआई की बात करें तो रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। 11 दिसंबर तक धान की कुल बुआई 10,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 11,13,000 हेक्टेयर रहा था। और
और भाव पर चर्चा करने के लिए आए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मौजूदा हालात को देखते हुए धान के बारे में आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्या संभावना बन रही है बाजार में? धान के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकारी खरीद भी जोर शोर से जारी है। रबी धान के बुआई रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8.5% रकबे में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण धान की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी, क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग में अच्छी तेजी निकल कर आ रही है। जहां तक निर्यात की बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में निर्यात मांग में भी तेजी देखने को मिली है। लगभग 33% अधिक निर्यात पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में देखने को मिला है। आने वाले समय में भी निर्यात मांग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हमने देखा है कि चीन और बांग्लादेश से भी अच्छी निर्यात ऑर्डर आ रहे हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने के कारण धान की कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो चलिए, धान के बाद अब बात कर लेते हैं अरहर की। अरहर की उपज में इस साल खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक अरहर की पैदावार 40,40,000 टन के पार रह सकती है। वहीं इस साल सभी दलहनी फसलों का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। अब तक 1,16,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सभी रबी दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है। साबुत अरहर के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में साबुत अरहर की उपज में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 40,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का ये आंकड़ा 38,30,000 टन का रहा था। बुधवार को साबुत अरहर की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में आवक खासी कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 22 दिसंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 4,800 रुपए। 23 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,800 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही राजकोट मंडी में 23 दिसंबर को अरहर का भाव 375 रुपए की छलांग लगाकर 4,875 रुपए से 5,250 रुपए हो गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 50 रुपए की कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहां 22 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 4,100 रुपए, जो 23 दिसंबर को 4,050 रुपए हो गया। चौबेपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव में उठाव दर्ज किया गया। 23 दिसंबर को यहां अरहर 15 रुपए चढ़कर 5,800 रुपए पर बिकी। दलहनी फसलों की बुवाई पर नजर डालें तो देश भर में रबी दलहनी फसलों की बुवाई बीते साल के मुकाबले 10,86,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में 11 दिसंबर तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुवाई 1,30,59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,19,70,000 हेक्टेयर रहा था। एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है साबुत अरहर के भाव किस दिशा में जा सकते हैं? बाजार का रुख क्या रह सकता है अरहर को देखते हुए? अरहर के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण अरहर की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई अरहर की, और हमें बताया शिव श्रीवास्तव जी ने कि बाजार की स्थिति क्या रह सकती है और उसी के अनुसार हमारे किसान आगे की अपनी योजना बना सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं केले की और देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में केले का भाव क्या रहा। शुरुआत करते हैं हरियाणा की शाहजादपुर मंडी से। हरियाणा की शाहजादपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,000 रुपए।
हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में भाव रहा 2100 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1250 रुपए और पंजाब की फरीदकोट मंडी में केले का भाव रहा 1500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसका भाव रहा 2000 रुपए। आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो फरीदकोट में हमने बताया कि भाव क्या रहे। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं अमरूद की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी में अमरूद का भाव रहा 1750 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 1700 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 1750 रुपए पर हुए। वहीं सहारनपुर मंडी में अमरूद का भाव रहा 2060 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी सरसों और हल्दी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां? कैसे करें रोग निदान? कैसे पहचानें उन्नत बीज? क्या है मुश्किलें, क्या है निदान? कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान? हर बात का रखें ध्यान। हमारे देश के कृषि संस्थान, कृषि शिक्षा और अनुसंधान। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिले। मुझे मेरे गांव का विकास करना है। इस गांव में रखाई क्या है? मुझे तो शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। किसके रोके रुका है सवेरा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बात होगी हल्दी की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सरसों का बाजार। सरसों की बात करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। आम दिनों के मुकाबले सरसों की आवक बुधवार को सीमित रही। वहीं इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 4 दिसंबर तक 61 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सरसों की बुआई हो चुकी है। सरसों के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में तेजी का रुख है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर हैं। बुधवार को मंडियों में सरसों की आवक बीते दिनों के मुकाबले सीमित रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्बार नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 22 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 4605 रुपए। 23 दिसंबर को इसके भाव में 150 रुपए का उछाल आया और भाव 4755 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की जयपुर मंडी में सरसों के सौदों में 75 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 22 दिसंबर को यहां सरसों का भाव रहा 4810, जो कि 23 दिसंबर को 4885 रुपए हो गया। राज्य की ही लालसोट मंडी में 23 दिसंबर को सरसों का भाव 25 रुपए बढ़कर 5275 रुपए से 5300 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की हरदोई मंडी में 22 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 4840 रुपए, जो कि 23 दिसंबर को 20 रुपए बढ़कर 4860 रुपए हो गया। जबकि यहाँ की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 22 और 23 दिसंबर को सरसों बिना किसी बदलाव के 4680 रुपए पर बिकी। इस साल देश में सरसों बुवाई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की बुवाई में अब तक 5,47,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
कृषि मंत्रालय की ओर से 11 दिसंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 से 2021 के रबी सीजन में सरसों की कुल बुवाई 67,67,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुवाई का आंकड़ा 62,20,000 हेक्टेयर रहा था। और अब बात कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से, जो कि हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में सरसों के भाव किस करवट बैठ सकते हैं, क्या संकेत मिल रहे हैं बाजार से? सरसों के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आवक में कहीं कहीं थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 8.5% अधिक रकबे में सरसों की बुआई देखने को मिली है। जहां पिछले साल इसी अवधि में 64.52 लाख हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई थी, वहीं इस साल लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि में सरसों की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से सरसों की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से बेहतर विकल्प क्या रहेगा? आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन्हें? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग अच्छी निकल कर आ रही है। आने वाले समय में मांग में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। किसान अभी इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भाव में और तेजी की उम्मीद है। चलिए, तो ये तो बात हुई सरसों की, और अब देख लेते हैं देश की अलग अलग मंडियों में संतरा का भाव क्या रहा। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी से, जहां पर संतरा का भाव रहा 3,600 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 2,092 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में संतरे का भाव रहा 2,480 रुपए। वहीं सहारनपुर मंडी में इसका भाव रहा 2,425 रुपए। आपको बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं हल्दी की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 23 दिसंबर को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले खासी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को तमिलनाडु की रोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,424 रुपए और फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,765 रुपए। वहीं पेरेंदुई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,489 रुपए, जबकि फिंगर क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 5,769 रुपए। हल्दी के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से हल्दी की कुल निर्यात में लगभग 37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2020 के दौरान देश से 79,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी के निर्यात का आंकड़ा 57,500 टन का ही रहा था। बता दें कि कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार इस साल हल्दी की पैदावार में कमी रह सकती है। और अब बात कर लेते हैं, हमारे साथ बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, हल्दी के बारे में भी हमने पूरी तस्वीर बताई कि क्या आंकड़े कह रहे हैं, क्या लगता है आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं, स्थिति क्या रह सकती है बाजार की? हल्दी के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां मांग अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं हमने देखा है कि अच्छी क्वालिटी की हल्दी की आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या बताना चाहेंगे उन्हें आप सभी हालातों को देखते हुए? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से हल्दी की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए, इसी के साथ ही हमने अभी बात की हल्दी के बारे में। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और फसलों का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। क्या आपको पेट, कमर या नाभि के नीचे दर्द होता है? खांसते समय
आप आंतों में दर्द अनुभव करते हैं, पेट में कोई उभार या सूजन है, हो सकता है आप हर्निया के शिकार हो रहे हो। हर्निया से जुड़ी हर समस्या का समाधान कैसे हैं आप, हर रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से या यूं कहें सदा से विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात करते हैं कपास की। खरीफ बिक्री मौसम 2020-21 के दौरान कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य से कपास की खरीद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर तक 13,939 करोड़ रुपए से अधिक एमएसपी मूल्य पर कपास की 48,20,208 गांठों को खरीदा जा चुका है, जिससे 9,31,183 किसानों को इसका लाभ मिला है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार 23 दिसंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 5,400 रुपए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास के सौदे 4,920 रुपए पर हुए। राज्य की गोलूवाला मंडी की अगर बात करें तो यहां पर कपास का कारोबार 5,665 रुपए पर हुआ। इस साल कपास की पैदावार में बढ़त हो सकती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास की उपज में 16,76,000 टन की अधिक बढ़त अनुमानित है। आपको ये भी जानकारी दें कि फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में इस साल 3,71,18,000 गांठ कपास पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 3,54,91,000 गांठ का रहा था। और अब बात कर रहे थे शिव श्रीवास्तव से। श्रीवास्तव जी, क्या अनुमान लगा रहे हैं आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी बाजार में? कपास की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में भी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कपास के निर्यात में भी बढ़ोतरी की संभावना देखने को मिल रही है, जिस कारण आने वाले समय में कपास की कीमतों में वर्तमान स्तर से भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से कपास की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अन्य अलग अलग जो कृषि जीन्स हैं उनके बारे में जानकारी साझा करने के लिए, हमारे किसानों को सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते आगे अब कार्यक्रम में बात कर लेते हैं गोभी की। देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों में गोभी का भाव क्या रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में गोभी का भाव रहा 1,000 रुपए। हरियाणा की शहजादपुर मंडी में गोभी का भाव रहा 500 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसका भाव रहा 567 रुपए। पंजाब की जालंधर मंडी में इसका भाव रहा 300 रुपए। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में गोभी 600 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं टमाटर की। छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी में टमाटर का भाव रहा 700 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में इसका भाव रहा 1,350 रुपए। राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 2,500 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में टमाटर का कारोबार 1,524 रुपए पर हुआ और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में टमाटर 3,200 रुपए पर बिका। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में फिलहाल इतना है। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।